जनाब मजाहिद सैयद साहब, रिजवान फारूकी साहब और यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात। मजाहिद साहब का आपकी जो बयाज़ जुनून पड़ी उसमें थोड़ा आपके जो महजरी अदब था ना उसके हवाले से कुछ अपने तासुरात पेश करना चाहें। हमारे वास्ते यकसा है देश और परदेश, यहाँ भी कोई नहीं है वहाँ भी कोई नहीं। दयारे गैर में रहकर लिखा गया ये शेर अपने अंदर कितनी गहराई रखता है, इसका अंदाज़ा उसको पढ़कर जो तासुर दिल पर पैदा होता है उससे लगाया जा सकता है। तक़सीम हिंद के बाद हमारे नुमाइंदा अदीबों के यहाँ महजरी अदब के भरपूर नमूने मिलते हैं, नस्र में भी और शायरी में भी। शायर हो या अदीब, अफसाना निगार हो या साइंसी मजमून निगार, जब वो एक जगह से दूसरी जगह या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करता है, ख़्वाह उसकी वजह कुछ भी हो, वो हतुल मक़दूर अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और ये चीज़ें आम नज़रों में आया भी रहती हैं, लेकिन उन साजो सामान के साथ वो और भी कई चीज़ें अपने साथ ले जाता है और वो है उसका रहन सहन, ज़बान, तहज़ीब व तमद्दुन और ख़ास तौर पर उसका अपना अदब जो वक्त गुज़रने के साथ साथ वहाँ अपने कदम जमा कर एक नई बस्ती आबाद करने लगता है। मौजूदा दौर में भी गैर ममालिक में बर सग़ीर हिंद व पाक से हिजरत करके जाने वाले अदीबों की एक बड़ी तादाद है जो अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए उर्दू अदब के ख़जाने में कीमती इजाफ़ा कर रहे थे और कर रहे हैं। डॉक्टर मजाहिद सैयद साहब का नाम भी महजरी अदब तख्लीक़ करने वाले अदीबों की फहरिस्त में एक अहम मकाम रखता है। मजाहिद सैयद साहब की पैदाइश और परवरिश एक इल्मी व अदबी खानवादे में हुई। उनके बुज़ुर्ग आलिम और अदीब होने के साथ साथ अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अवधी शायरी का अच्छा ज़ौक़ रखते थे और उनमें से अक्सर साहब दीवान शायर भी थे। इन हज़रात ने शायरी को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय दावत दीन का वसीला बनाया। मजाहिद साहब लिखते हैं, मैं लाख नालायक सही लेकिन मेरा शायराना मसलक अपने उन बुज़ुर्गों से कब अलग हो सकता है। मेरे वालिदैन ने पूरी दयानतदारी से ये अमानत अपने बच्चों तक पहुंचाई थी। बयाज़ जुनून सफ़ा 17। मजाहिद सैयद साहब ने शायरी की शुरुआत कम उम्री से ही कर दी थी। उन्हीं के अल्फाज में 7वें दर्जे के तालिब इल्म की औकात ही क्या होती है। ये 1968 की बात है। मैं तकरीबन 11 साल का था। एक शादी की महफिल की भीड़ भाड़ में अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सारी आवाज़ें और सारा शोर गुल थम गया और मैं बिल्कुल ही किसी अनजानी दुनिया में पहुंच गया जहां सिर्फ मैं ही था। दिल पर एक बोझ और हज़्न की कैफियत तारी हुई। चंद अशार की आमद हुई और दिल हल्का हो गया और फिर मैं इसी शोर शराबे की दुनिया में वापस आ गया। सफ़ा 16 बयाज़ जुनून। मजाहिद सैयद साहब की गज़लों, नज़मों और दोहों का मुताला करने से अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ वसी मुशाहिदा, गहरा मुताला और तख्लीकी फ़िक्र और गिराई बदरजा उत्तम पाई जाती है। वो किसी एक नज़रिए से जुड़े नहीं हैं। उनके यहाँ क्लासिकी शायरी से लेकर जदीदियत और माबाद जदीदियत तक मुख्तलिफ़ रंग पाए जाते हैं। उसमें इरफान ज़ात और तसव्वुफ़ के रंग भी हैं, वहदतुल वजूद के भी, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी के भी, और मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई है और हालात हाजरा पर भी इज़हार ख्याल किया है। चंद अशार मुलाज़ा हूँ। ज़मीं की लौह पे कुछ लोग बन गए थे कलम, ज़मीं की लौह पे कुछ लोग बन गए थे कलम, लहू से अपने वो सब वाक़यात लिखते थे। हर एक सिमत तेरी जलवागरी, तेरा नूर है शय में पाया गया। तेरे बग़ैर मुझे घर में चैन कब आया, मेरी पलक पे तेरी खाक पा रुकी हुई है। इश्क में तेरे नक़ल मकानी करने वाले खूब रहे, जीने वाले खूब रहे और मरने वाले खूब रहे। है ये आईना सिफत किसके लिए हर लम्हा, कौन रहता है मेरी आँख की हैरानी में। डूबने वालों के लाशें तो लगे साहिल पर, ये बहुत अच्छा शेर लगा था मैं। आजकल के जो हालात हैं, डूबने वालों के लाशें तो लगे साहिल पर, खत्म कब होगी किनारों पे ये इमदाद की बात। चांदी रात में ख्याल उसका दिल में एक आग सी लगाता है। ये मुख्तलिफ रंग हैं इनकी शायरी के।
बदन के बन में कोई चार सू पुकारता है, मुझे ये लगता है वो महरूफ पुकारता है। मजाहिद सैयद साहब ने नज़में भी कही हैं और गज़लें भी। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि उनकी शायरी नज़रियात में महदूद नहीं है और ना ही उनकी शायरी पर किसी एक तरह का लेबल लगा हुआ है। वह वक्त के तकाज़ों का ध्यान रखते हैं और वही हालात ज़माना उनकी शायरी का मौजू बन जाते हैं। उनका मुशाहिदा कवी है और तग़य्युर हालात उनकी शायरी का अहम हिस्सा नज़र आते हैं और यही वजह है कि उनके अशार एक ख़ास तासुर और कैफियत रखते हैं। बज़ाहिर गज़ल के अशार होते हुए भी पस-ए-पुश एक कहानी रखते हैं। चंद अशार मिसाल के तौर पे पेश कर रही हूँ। हमारे बालों पर पे अब हवा का राज काज है, हमारे बालों पर पे अब हवा का राज काज है, क़याम और सफ़र पे अब हवा का राज काज है। हवा की चीख ही यहाँ पे रोज़ो शब सुनाई दे, हमारे इस नगर पे अब हवा का राज काज है। अज़्मो यकीन हुसैन का हर आन चाहिए, एक दश्त करबला है जिधर जाए आदमी। यजीद वक्त को एकाश हम बता सकते, यजीद वक्त को एकाश हम बता सकते, हमारे अहद का इंसान किसे पुकारता है। मजाहिद सैयद साहब ने गज़लें ज़्यादा कही हैं। वो बहुत सोच समझ कर किसी ख्याल को नज़्म करते हैं। उनकी शायरी में जो फ़िक्री तजस्सुस और तवानाई है वो उनकी इनफरादियत की अलामत है। उनकी गज़लें बिलाशुबा ज़िंदगी से भरपूर पाकीज़ा ख़यालात और जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। ज़बान व बयान, अंदाज़, अफ़कार, तजर्बात जो उनके अपने हैं, उनके अपने अंदाज़ में पेश किए गए हैं और अपना एक ख़ास मिजाज, कैफियत, असर और तासीर रखते हैं, जिनके मुताले से एक नई फ़िज़ा में हम सांस लेते हुए महसूस होते हैं और जिसका असर देर तक कायम रहता है। मजाहिद सैयद साहब ने अपनी गज़लों में नश्तरियत और सादगी, सोज़ व गुदास, फ़िक्र और ज़ोर बयान और मौजूदा दौर के दर्द को बहुत सलीक़े से बरता है। उनके कलाम में शोर नहीं, आहिस्तगी है, तबसरा नहीं, सुलझे हुए ज़हन का इशारा है, गमे दौरा भी है और गमे जाना भी, हुस्न की मुसव्विरी भी है और हालात हाज़िरा की अक्कासी भी। वो नए दौर का खैर मकदम भी करते हैं, लेकिन माजी की बाज़ लज़्ज़तों और लताफ़तों को भी याद रखते हैं। उनके यहाँ मौज़ूआत भी हैं और रवायात का एहसास भी। उनके चमन में हर रंग के फूल हैं और शीशे में हर रंग की शराब। अपने तौर पर उन्होंने हमारे दौर की रूह की नुमाइंदगी की है। ये हमारी खुशकिस्मती है और कि मजाहिद सैयद साहब उर्दू नस्र और नज़्म की नुमाइंदगी करने के लिए अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम फ़ख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि इनका फिराक साहब का एक शेर है कि आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फ़ख्र करेंगी हम असरो। कुछ तरमीम के साथ, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने मजाहिद सैयद को देखा। शुक्रिया पेश की। और वाकई अगर नौजवान नस्ल न हो, ताज़ा खून न हो, तो कहीं ना कहीं से हमारा अदब भी बाँझ हो जाएगा और ये किसी तरह से सूदमंद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि हर उम्र के लोगों की नुमाइंदगी हो। बड़ों को अगर एहतमाम से सुना जाए तो छोटों को भी छोटा न समझा जाए, बल्कि यही लोग कल बड़े बने लोग। इसीलिए मैंने ये शेर कह रखा है कि एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, एक बहुत ऊंचा शजर भी क्या अमा दे पाएगा, वो शजर ढूंढो कि जिसका देर तक साया है। तो ये ज़रूरी है कि अपने साथ अपने बाद वाली नस्लों को तैयार किया जाए और किसी को छोटा न समझ के, वही हज़रत अली का कौल कि ये मत देखो कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर उसके कहने में कोई इफादियत है तो उसकी तशरीह और तबलीग हम पे लाजिम है और हम उसकी बात पे काम करें। बहुत अच्छी तहरीर आपकी, काबिल मुबारकबाद। और आपके बाद मैं चाहता हूँ जनाब ताज रिजवी साहब तशरीफ रखते हैं, वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से। ये फी मोहब्बत हा है, वरना आज मेरा आ पाना बहुत ही मुश्किल था। असल में घर पे कुछ लोगों की दावत आज है तो वो मजबूरी है, मगर बहरहाल मैं किसी तरह से निकल आया हूँ, पर भागूंगा इंशाअल्लाह गज़ल सुना के आपकी इजाज़त से। मुजाहिद सैयद साहब से के सिलसिले में कुछ कहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक हकीर सा दिया है, सूरज को जो है वो
दिखाए वो। और मुजाहिद साहब बेइंतहा मुखलिस, इंतहाई कसीरुल मुतालिया और नज़र अमीक़ रखने वाले फ़नकार और शायर हैं। इनकी ये एक अच्छी बात है कि आम तौर पर होता ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों को और उनकी अफादियतों को जब वो हमारे दरमियान नहीं होते हैं तब हम उनकी तरफ गौर करते हैं। ये एक अच्छी बात है। ये एक नया रवैया शुरू किया गया है कि जो काबिल क़द्र है और ये रवैया बरक़रार रहना चाहिए कि हमारे दरमियान जो हमारे बुज़ुर्ग शुअरा और जो हमारे बक़ौल शख्स बाज़ लफ्ज़ों का मुतबादिल दूसरी ज़बानों में उतना अच्छा नहीं होता, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, तो उन मार्गदर्शकों को देखा जाना चाहिए और उनकी पज़ीराई की जानी चाहिए। हज़रत एक गज़ल नज़र करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ कि मिजाज शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या तरकीब है, क्या करता। मिजाज शहर दुआ, मिजाज शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या करता। चराग़े खाने दिल मुनहरिफ था, क्या करता। मिजाज शहर दुआ मुख्तलिफ था, क्या करता। चराग़े खाने दिल मुनहरिफ था, क्या करता। क्या जमीन निकाली है और क्या तराकीब है। वाह वाह वाह। तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, वाह वाह। तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, तमाम शहर मेरा मुतरिफ था, क्या करता। नहीं फिर पढ़िए मुकर्रर। तमाम शहर को शिकवा, बहुत नवाजिश। तमाम शहर को शिकवा के बोलता हूँ सच, तमाम शहर मेरा मुतरिफ था, क्या करता। और शेर मुलाज़ा फरमाए मुझे साहब बतौर ख़ास जी इनायत कि कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू। शेर सुनिए। कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू, मैं अपने आप में यूं मुतकिफ था, क्या करता। कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू, कहीं वो खुद न मिला, उसके थे निशान हर सू, मैं अपने आप में यूं मुतकिफ था, क्या करता। किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते, किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते, तो सब मिल के कत्ल कर देते। सो चुप था, राज़े दुरूं मुनकशिफ था, क्या करता। वाह वाह वाह। किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते, क्या मुनस्सा गज़ल। किसी से मिलता, किसी से कहता तो सब मिल के कत्ल कर देते। सो चुप था, राज़े दुरूं मुनकशिफ था, क्या करता। और इस सिलसिले का मक्ता कि यही तो चाहते थे सारे पुरशिकम कशकोल, यही तो चाहते थे सारे पुरशिकम कशकोल। सो ताज तख्त पर ही मुनसरिफ था, क्या करता। क्या बात है, क्या बात सो है। ताज, सो ताज तख्त पर ही मुनसरिफ था, यही तो चाहते थे, यही तो चाहते थे सारे पुरशिकम कशकोल। सो ताज तख्त पर ही मुनसरिफ था, क्या करता। बहुत शुक्रिया, मेरे ख्याल से काफ़ी है। तामील हुक्म में मुजाहिद साहब एक गज़ल ज़रा बदले हुए रंग की। जी जी। अभी अनीस अशफाक साहब कह रहे थे कि तनव्वुह होना चाहिए मज़ामीन में, जी। तो उसके ज़ेर नज़र एक और गज़ल पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ कि सवाल अदल ऐसे पायमाल कर दिया गया, सवाल अदल ऐसे ऐसे पायमाल कर दिया गया, जवाब बन नहीं पड़ा सवाल कर दिया गया। सवाल अदल ऐसे पायमाल कर दिया गया, जवाब बन नहीं पड़ा सवाल कर दिया गया।
दलील भी, गवाह भी, वाह खुला हुआ गुनाह भी। वाह दलील भी, गवाह भी, खुला हुआ गुनाह भी, माफ कर दिया गया, कमाल कर दिया गया। दलील भी, दलील भी, गवाह भी, खुला हुआ गुनाह भी, माफ कर दिया गया, कमाल कर दिया गया। वाह जिन्हें तमीज़े चश्मो दीदो नजर नहीं रही। वाह जिन्हें देखिए हर लफ्ज की अपनी एक इफादियत होती है जी जी कि जिन्हें तमीज़े चश्मो दीदो नजर नहीं रही, वाह उन्हें गवाहे रंगो खद्दो खाल कर दिया गया। उन्हें गवाहे रंगो खद्दो खाल कर दिया गया। वाह गजब दुरून सीना शिद्दत अना भरी गई। वाह 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 गजब दुरून सीना शिद्दत अना भरी गई। सितम के मुझको नक़दे एतदाल कर दिया गया। वाह वाह सितम के मुझको नक़दे एतदाल कर दिया गया। सितम के मुझको नक़दे एतदाल कर दिया गया। और शेर देखें अता कीजिए कि हटा तो दी गई मेरी तमाम बंदिशें मगर, हटा तो दी गई मेरी तमाम बंदिशें मगर मैं सांस ले सकूं यही मुहाल कर दिया गया। हटा तो दी गई मेरी तमाम बंदिशें मगर, हटा तो दी गई मेरी तमाम बंदिशें मगर मैं सांस ले सकूं, मैं सांस ले सकूं यही मुहाल कर दिया गया। मैं सांस ले सकूं यही मुहाल कर दिया गया। और ये शेर भी बतौर ख़ास कि मेरा ही सर कुछ इस तरह मुझे कि मेरा सर न हो। मेरा ही सर कुछ इस तरह मुझे कि मेरा सर न हो, नसीहतों के तश्त में संभाल कर दिया गया। मेरा सर, मेरा ही सर कुछ इस तरह मुझे कि मेरा सर न हो। मेरा ही सर कुछ इस तरह मुझे कि मेरा सर न हो, नसीहतों के तश्त में संभाल कर दिया गया। और मख्ता मुलाज़ा फरमाए कि मैं ताज था, उरूजो औज बख्त बेनज़ीर था। मैं ताज था, उरूजो औज बख्त बेनज़ीर था, बस एक कलक ये सब का सब उछाल कर दिया गया। बस एक कलक मैं ताज था, उरूजो औज बख्त बेनज़ीर था, बस एक कलक ये सब का सब उछाल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, बहुत लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।